Good morning, teacher and students. Myself, Prince Kumar. I am from Patna 7 Government Polytechnic College. Now I am going to explain Unit 6 that is called Transducer. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, इंग्लिश में बोलना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर. Transducer. A transducer is a device that convert one form of energy to another form of energy. जैसे कि कोई भी डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में या साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वैसे वैसे डिवाइस को ट्रांसड्यूसर कहते हैं. और इसका जो प्रोसेस है वो इस तरह है. ट्रांसड्यूसर में दो चीज लगे हुए होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसडक्शन एलिमेंट. सेंसिंग एलिमेंट सेंस करते हैं चेंज, फिजिकल चेंज को, होने वाले चेंज को वो सेंसिंग एलिमेंट सेंस करते हैं, और वो सेंस करके ट्रांसडक्शन एलिमेंट को पहुंचाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट देते हैं हमें. अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर. पहली बात तो ये कि इसका 4 क्लासिफिकेशन है. पहला है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर. सेकेंड है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. थर्ड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. फोर्थ है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर. हम अब बढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर. पहली बात तो ये है कि इसमें ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है और इनवर्स ट्रांसड्यूसर को नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है. ट्रांसड्यूसर, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो भी डिवाइस किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं. वहीं इनवर्स ट्रांसड्यूसर में इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में चेंज करे उसको इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोलते हैं. एग्जाम्पल में स्पीकर, और ट्रांसड्यूसर की एग्जाम्पल में है माइक्रोफोन, क्योंकि माइक्रोफोन में अगर हम आवाज देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो चेंज करेगा हमारी आवाज को फिजिकल. अब हम चलेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर, जिसको बोलते हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर. सॉरी, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, इट कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इनटू एनालॉग आउटपुट व्हिच इज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम. जो भी ट्रांसड्यूसर इनपुट एनर्जी को आउटपुट देता है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम में. वो मतलब जिसका आउटपुट एनालॉग होगा उसको कहते हैं एनालॉग. जैसे एनालॉग मतलब होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो भी टाइम के अलोंग में. टाइम के अलोंग जो भी सिग्नल कंटिन्यूअस होंगे उसको बोलेंगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर. और जिसका आउटपुट पल्स के मतलब कि पल्स की तरह होंगे उसको कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल ट्रांसड्यूसर. सॉरी, डिजिटल ट्रांसड्यूसर में होगा कि उसमें आउटपुट आपका हमेशा 0 1 आएगा, इसीलिए उसका जो आउटपुट है वो है पल्स. पल्स है, पल्स है. और आउटपुट, हाँ यहाँ पे देखिए 0 और 1 दिया हुआ है, हमेशा 0 या 1 में आएगा. इसका एग्जाम्पल है डिजिटल ट्रांसड्यूसर का डिजिटल टेक्नोमीटर, जो कि चेंज करता है जो भी है. और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेन गॉज, एनालॉग एग्जाम्पल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह. तीसरा क्लासिफिकेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी के बारे में जानेंगे. The primary transducer is the first element which is directly exposed to the process variable to be measured that senses physical change or any change in its surroundings and produce an equivalent function output which is detected by next stage or a second stage. जो भी ट्रांसड्यूसर
जो भी ट्रांसड्यूसर डायरेक्टली मेन जो भी ट्रांसड्यूसर सराउंडिंग में होने वाली चेंजेस को सीधा ट्रांसड्यूसर पे पहुंचाएंगे उसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसर। और जो ट्रांसड्यूसर के पहुंचाने के बाद दूसरे ट्रांसडक्शन एलिमेंट को पहुंचाएंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। जैसे कि पहले का एग्जांपल हो गया गोल्डन ट्यूब, सेकंड का एग्जांपल होगा एलवीडीटी। एलवीडीटी हमेशा वो ट्रांसड्यूसर के अंदर होंगे और ये हमेशा बाहर होता है। आगे हम पहुंचते हैं, आगे आगे वाले क्लासिफिकेशन में चलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका ट्रांसड्यूसर का। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दे आर आल्सो नोन एज सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। इसको एक्टिव ट्रांसड्यूसर को सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी आउटपुट की जरूरत नहीं होगा, आउटपुट की जरूरत नहीं होती, किसी भी आउटपुट एनर्जी का जरूरत नहीं होता, इसीलिए इसको एक्टिव, हाँ इनपुट पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। और इसमें इसको यूज करने के लिए हमको कोई पावर देना पड़ेगा, इनपुट पावर देना पड़ेगा, इसी तभी ये चलेगा। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव का एग्जांपल हो गया सोलर सेल और फोटो वोलाटिक सेल। और पैसिव ट्रांसड्यूसर का हो गया पोटेंशियोमीटर और ब्रिज। आप देखे होंगे कि पोटेंशियोमीटर में हमको ब्रिज में बैलेंस करने के लिए हमको आउटपुट एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस।